हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। जितनी इस चैप्टर से बातें पूछी जाएंगी उतनी के पर बात करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो कवर्ड रहेगी। एग्जाम के अंदर जितना पूछा जाता है उतनी ही बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी। देखो भाई, मेटलर्जी के अंदर सबसे पहले क्या है? मिनरल क्या होते हैं? मिनरल खनिज क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं? खनिज भाई नेचुरली अर्थ में जो पाया जाता है ना, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो नेचुरली अपन निकालते हैं वही क्या खनिज होता है। ठीक है, वही क्या है? मिनरल है। अब एक होते हैं, एक टर्म आती है और। ठीक है, और को हिंदी में बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क। अब ये अयस्क क्या है? वो मिनरल जिसमें मेटल को निकाला जा सकता है वह और होता है। देखो धरती के अंदर बहुत सारे, देखो मान लो अपन को आयरन निकालना है ना, अपन को आयरन निकालना, तो आयरन के अलग अलग ओर हैं। ठीक है, अलग बहुत सारे प्रकार के ओर हैं। अब उनमें से बेस्ट ओर कौन सा होगा जिसमें से आयरन जो है वो अच्छी मात्रा के अंदर निकल जाए। ठीक है, अलग अलग प्रकार के ओर निकलेंगे धरती में से, मतलब अयस्क अलग अलग प्रकार के निकलेंगे, और उनमें से कौन सा अयस्क है जो बेस्ट रहेगा कि भाई उससे आयरन की मात्रा जो है बढ़िया मिल जाए अपन को, तो वो अपने लिए बेस्ट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? और बोलेंगे, एस्क बोलेंगे। ठीक है। अब एक होता है टर्म आती है गैंग या फिर मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अपयस्क। क्या बोलते हैं? अपयस्क। ये क्या होता है भाई? ये होता है जो भी अर्धी इंप्योरिटी है, मतलब आप जो भी धरती से जो भी खनिज निकालोगे तो उसके साथ में क्या आएगी? मिट्टी भी आएगी, साथ में और भी। ऐसा कि आपने आयरन निकाला तो आयरन ही आया, उसके साथ में एल्यूमिनियम भी आ रहा है, साथ में और कोई सल्फर भी आ रहा है, कोई कार्बन भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें इंप्योरिटी आएंगी बहुत सारी। अपन को तो सिर्फ आयरन चाहिए। ठीक है, तो सारी जो इंप्योरिटी आएंगी साथ में, तो उनको भी अपन को अलग करना पड़ेगा। अपन को सिर्फ आयरन चाहिए। ठीक है, तो ये अर्धी इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है, और को जब अर्थ से निकालेंगे तब उसके साथ में जो भी इंप्योरिटी आएंगी वही क्या होती है? गैंग होती है। ठीक है, उसको हिंदी में अपयस्क बोलते हैं। अब ये गैंग या फिर मैट्रिक्स है, इनको अलग करने के लिए अपन क्या डालते हैं? ऊपर से जो भी मटेरियल डालेंगे, अपन ने क्या निकाल लिया? खनिज निकाल लिया, और उसके साथ में अपन ने मान लो आयरन के लिए खनिज निकाला, तो उसके साथ में आपको एल्यूमिनियम भी मिल रहा है, और मतलब और भी सारे अपन को बहुत सारी इंप्योरिटीज मिल रही हैं। तो अपन को सिर्फ आयरन अपन को निकालना है, तो क्या करेंगे? उसको अलग करने के लिए, जो जितनी भी इंप्योरिटीज उनको अलग करने के लिए अपन ऊपर से जो भी सिस्टम अपना डालेंगे ना, उसको अलग करने के लिए वही क्या है? फ्लक्स है। वही क्या है? फ्लक्स है। ठीक है, तो गैंग और जो फ्लक्स है दोनों मिलकर क्या बनाती है? स्लैग बनाती है। क्या बनाती है? स्लैग। बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, अब आगे बात करें। एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एक एसिडिक फ्लक्स होता है, एक बेसिक फ्लक्स होता है। अब ये कैसे काम करता है? अब मैंने आपको बताया कि जो साइड में इंप्योरिटीज हैं, जो इंप्योरिटीज है जो अपन को नहीं चाहिए, अपने काम की नहीं है, अगर वो कैसी हुई? अगर वो बेसिक हुई, तो अपन कौन सा फ्लक्स यूज में करेंगे? उसको अलग करने के लिए कौन सा फ्लक्स यूज में करेंगे? एसिडिक डाल देंगे। अगर वो इंप्योरिटीज एसिडिक है तो कौन सा डाल देंगे? बेसिक डाल देंगे। अभी एसिडिक फ्लक्स वही ये देख लो, SiO2 B2O3 P4 O10। ठीक है, बेसिक फ्लक्स की बात करें तो CaCO3 MgCO3 MgO एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप याद रख लेना। अब ये जो है ना, ये इससे डायरेक्ट भाई इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। समझने जैसा इसमें कुछ नहीं है। इधर लिखे हुए धातु के नाम। ठीक है, इधर इसका लिखा है अपयस्क के कौन कौन से हैं, मतलब और कौन कौन से हैं इसके, और इधर लिखा है कंपोजिशन ऑफ फॉर्मूला, संगठन क्या है इसका। ठीक है, अब बात करें सोडियम का, और भाई कॉमन सोल्ट, रॉक सोल्ट NaCl है। ठीक है, और क्या इसका? चाइल्ड सोल्ट पेटर। ठीक है, NaNO3, क्रायोलाइट Na3AlF6। ठीक है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, बोरेक्स, या तो अपन अभी पढ़ के ही आए हैं बोरेक्स तो। ठीक है, तो ये किसके और हो गए? किसके अपयस्क का? ये सोडियम के हो गए। पोटेशियम के देखो भाई कार्नालाइट, फेल्सपार, जितने लिखे हैं इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, फालतू का कोई भी नहीं है। ये याद कर जाना, इनमें से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम की बात करें, इसका इप्सम सोल्ट हो गया, आपका इप्सम आएगा ना, और कार्नालाइट हो गया, डोलामाइट हो गया, मैग्नेसाइट, इनके ये जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो गया, करंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया। फिर ये इधर मेटल कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, फोस्फोराइट हो गया, फोस्फोराइल हो गया, और फ्लोरोस्पार हो गया। ठीक है, एसएन का क्या हो जाएगा आपका? केसिट्राइट हो गया आपका, पीबी का हो गया गैलेना, केसुराइट और आर्गलेसाइट। ठीक है, और सीयू का हो जाएगा आपका चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट, क्यूप्राइट, एजुराइट। ठीक है, मेलासाइल, और एजी का हो जाएगा आपका अजेंटाइट। तो ऐसे आपको सारे याद रखने हैं। एफई क्या हो जाएगा आपका? हेमेटाइट। ठीक है, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, आयरन पायराइट। ठीक है, और एचजी का हो जाएगा सिनेबार। ठीक है, और जेडन का हो जाएगा जिंक ब्लेंड, और कैलामाइन और जिनसाइट। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे बात करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि इंप्योरिटीज क्या हैं, वो सारी मैंने बता दिया आपको। जब भी खनिज निकालते हैं तो उसके साथ में क्या आएंगी? बहुत सारी इंप्योरिटीज भी आएंगी।
तो उनको अलग कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सारी अलग अलग विधि हैं, उनसे अपन करेंगे। तो वो देख लो भाई। पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि ओर को निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो ओर को निकालने के बाद में क्या क्या प्रोसेस करेंगे वो देखो भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल। जितना भी अनवांटेड मटेरियल है अपन ने क्या निकाला, ओर निकाला, अपयस्क जो है वो धरती से निकाल लिया। उसके बाद में जितना भी उसमें अनवांटेड मटेरियल है, ठीक है, जैसे उसमें मिट्टी भी लगी हुई होगी, क्ले भी होगी, ठीक है, उसको अपन अलग कर देंगे, ठीक है। और क्या, उसके बाद में कंसंट्रेशन से पहले ओर को क्रश करेंगे। कंसंट्रेशन मतलब ये मिट्टी विट्टी अलग करने से पहले क्या करेंगे, अपन उसको क्रश करेंगे। क्रश का मतलब ग्राइंडिंग, मतलब उसको अच्छे से क्या है, उसको इतना बड़ा निकला मान लो और, ठीक है, तो उसको कूट कूट के अपन क्या कर लेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है। क्रशिंग का मतलब कूट के ग्राइंड करना, ठीक है, वो क्या हो गया आपका क्रशिंग हो गया। फिर क्या करेंगे, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग सब जानते हो भाई, ठीक है। तो जो गांव से तो वो तो जानते होंगे, जो शहर वाले तो क्या आटा वो लेके आते हैं, आशीर्वाद आटा है ना। तो गांव वाले वो क्या है, उनके वो अनाज होता है, अनाज के अंदर वो क्या है, कंकड़ जो भी होते हैं ना, दाल वाल तो सब हिसाब करते हैं ना, दाल के अंदर जो भी कंकड़ है, ठीक है, उसको निकालना, हाथ से निकालते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वही हैंड पिकिंग है। तो अगर कोई मोटी चीज अपन को दिख रही है उसके अंदर, जो और अपना उसके अंदर अपयस के अंदर अपन को मोटी चीज दिख रही है, अपन को दिख रही है, तो अपन को हाथ से उसको निकाल कर बाहर रख देंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, अपन बड़ी मात्रा के अंदर निकाल लेंगे तो ऐसा होना कि हाथ से करते रहेंगे तो उसके अंदर बहुत टाइम जाएगा। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, हैंड पिकिंग वाला जो सिस्टम है इतना अच्छा नहीं है। जो इंप्योरिटीज दिख रही है उनको हाथ से हटा देंगे, नॉर्मल चीज होगी, ठीक है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। फिर दूसरा तरीका क्या है भाई, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ये देखो भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कंडीशन इसके लिए क्या है, अगर और मैग्नेटिक है अपना, अगर और तो है वो कैसा मैग्नेटिक है, ठीक है, चुंबकीय मतलब चिपक सकता है, ठीक है। और आपका जो इंप्योरिटी है वो कैसी है, नॉन मैग्नेटिक है। और कैसा है, मैग्नेटिक है, चुंबक के लिए चिपक सकता है। और जो आपकी जो इंप्योरिटीज है उसके साथ में वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, वो चुंबक की नहीं चिपकेंगी, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। या फिर इसको उल्टी कर दो भाई, इस बार क्या है, और जो है वो क्या होगा आपका नॉन मैग्नेटिक, ये नहीं चिपकेगा चुंबक के, और जो आपकी इंप्योरिटीज है वो चिपक जाएंगी चुंबक के, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोसेस अपन फॉलो कर सकते हैं। यहां से अपन क्या डाला, और डाला यहाँ पर, ठीक है। ये रोलर है, ये घूमते रहेंगे, ठीक है। इन पर क्या है, ऊपर क्या लगा रखा है, पट्टी लगा रखी है, ठीक है। जो बेल्ट सा लगा रखा है, पूरा बेल्ट लगा रखा है, ये रोलर घूमेंगे, ये बेल्ट यहां से जाएगा। जो ये इनमें क्या है, चुंबक लगी हुई है, जो रोलर है इनमें क्या है, चुंबक लगी हुई है। अब जो चुंबक के चिपकने वाले होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक होंगे, वो इसके चिपक जाएंगे, मतलब इसके पास गिरेंगे। और जो चुंबक के नहीं चिपकने वाले होंगे वो पार्टिकल्स आगे गिर जाएंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड से कौन कौन से अपन कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल देख लो भाई। मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, ठीक है, और आपका हो गया पाइरोलोसाइट और टंगस्टन। ये जो है ना, ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं। ये सारे अपन किससे कर सकते हैं, आपकी जो मैग्नेटिक सेपरेशन है चुंबकीय पृथक्करण से, ये अपन कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे बात करें हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग भाई कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। इसके अंदर क्या करेंगे, ये देखो भाई, इसके अंदर ऊपर से पानी डाला, ठीक है। पानी के अंदर क्या डालेंगे अपन, अपना जो ओर है, ठीक है, उसको कूट लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में उसको पानी में डाला, देखो ये डाल दिया, पानी में डाल दिया। अब क्या होगा, ये जो अपना ओर है ना, जो अपना ओर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अपने ओर की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, मतलब उसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा, तो वो क्या है, नीचे बैठ जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। और जो आपका जो जितना भी गैंग मटेरियल होगा, गैंग मतलब जितना भी मतलब जो फालतू का इंप्योरिटीज होगी वो क्या है, ऊपर रह जाएगी। उसकी डेंसिटी कम है तो वो क्या है, वो ऊपर से चली जाएगी। जो जितनी भी इंप्योरिटी होगी वो पानी के साथ में बह जाएगी और नीचे जो अपना ओर है वो नीचे जमा होता जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन किस के लिए यूज कर सकते हैं, इसके एग्जांपल देख लो भाई। Fe2O3, Fe3O4, ठीक है, ZnCO3, CuCO3, Cu होल ट्वाइस, ठीक है, और CuCO3, Cu होल ट्वाइस 2CuCO3, ठीक है। इनके लिए अपन यूज कर सकते हैं। अजुराइड, ठीक है, मेलासाइड और आपका केलामाइन, इनके लिए अपन यूज कर सकते हैं। फिर एक है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये अलग अलग विधि है, ठीक है। तो एक है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई फेन पलवन विधि। इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर बहुत ईजी है। ये अपन ने क्या लिया, ये अपन ने बीकर सा ले लिया भाई, ठीक है, एक मतलब ले लिया अपन ने क्या बर्तन सा ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर डाल दिया अपन ने पानी, ठीक है, और पानी में डाल दिया अपन ने तेल, ठीक है, ऑयल डाल दिया और पानी डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या क्या किया, ये जो घूमने वाला ना, ठीक है, वो आपने दही मथते हुए देखा है ना, दही अपन ऐसे करते हैं, ठीक है, और वो इसे मतलब ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर करते हैं। तो आजकल तो मशीनें भी आती हैं, ऐसे करते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा आपने। तो वो वैसा ही सिस्टम है, इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही घुमाएंगे तो ऊपर क्या झाग बनता है, जैसे ही अपन पानी को भी घुमाते हैं तो ऊपर झाग बनने लग जाता है। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो अपन ने इसको घुमाया तो ऊपर क्या बना, झाग बनने लग जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, झाग बनने लग जाएगा। यहां पर होगा क्या, जो ओर है ना, ओर जो है उस पर क्या आ जाएगा, ऑयल जो है वो लग जाएगा भाई। चारों तरफ क्या है, इसके तेल लग जाएगा। और जो गैंग पार्टिकल जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उसके चारों तरफ क्या लग जाएगा, पानी लग जाएगा, ठीक है। वो पानी से गीला होगा और जो आपका ओर है ना वो तेल से गीला हो जाएगा। अब आपको एक बात पता है कि तेल जो है वो हमेशा
पानी के ऊपर आ जाता है, ठीक है, पानी के ऊपर आ जाएगा तेल, ठीक है। अब और के ऊपर क्या तेल लग गया तो तेल के साथ में और भी ऊपर आ जाएगा, जो अपने को और जो है वो अपना इस झाग के अंदर आ जाएगा भाई, झाग के अंदर आ जाएगा। और जो गैंग पार्टिकल है वो पानी के अंदर भीग चुका है, इसलिए जो गैंग पार्टिकल है वो पानी के अंदर रह जाएगा और अपना जो और अपनी जो काम की चीज है वो ऊपर आ जाएगी, इस झाग के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अपना क्या है उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक कलेक्टर, कलेक्टर क्या है भाई, यहाँ पर पाइन ऑयल, ठीक है, जो अपन तेल यूज कर सकते हैं वो पाइन ऑयल यूज कर सकते हैं, फैटी एसिड और जेंथेट से अपन यूज कर सकते हैं। एक होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर डालेंगे। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होता है बताऊंगा, ये क्रीसोल और एनिलीन। ये फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या है भाई, ये जो अपने झाग बना है ना, जो ऊपर झाग बना है, ठीक है, जिसके अंदर आपका और जो है जिसके अंदर झाग बना है वो झाग जो है वो मतलब काफी टाइम तक रहे। ऐसा नहीं है कि अपन निकाल लेंगे इतने में तो वो बुलबुले हैं वो क्या फट जाएंगे और वो नीचे बैठ जाए पानी, ठीक है, ऐसा ना हो। वो झाग कई देर तक रहे, वो बुलबुले जो ऊपर आए हैं वो कई देर तक रहे, ताकि अपन जो ऊपर से जो और है अपना पूरा जो मिनरल है उसको अपन बाहर निकाल पाए, ठीक है। तो इसलिए इसको वो स्टेबल करने के लिए डाला जाता है। अब सल्फाइड ओर्स के लिए क्या है, ये बेस्ट है, ठीक है। ये जो मेथड जो है वो किस किस लिए यूज किया जाता है, वो सल्फाइड ओर्स जो CU हो गया, AG, ZN, PB, इनके लिए यूज किया जाता है। तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें लीचिंग की, लीचिंग को हिंदी में ये बोलते हैं निशालन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है भाई, और में सुटेबल सोलवेंट डालेंगे, और जो है अपना और है उसके अंदर कोई भी सुटेबल सोलवेंट डाल दिया भाई, ठीक है, ऊपर से डाल दिया अपन सोलवेंट डाल दिया जी, तब और उस सोलवेंट में घुल जाएगा, और जो है अपना वो तो उस सोलवेंट में घुल जाएगा, और जो आपका जितना भी जो इंप्यूरिटीज है वो घुलेगी नहीं, ठीक है। अपने पास अपने जमीन से निकाला, धरती से निकाल लिया, अब उसके अंदर अपने क्या डाला, सुटेबल सोलवेंट डाला, ठीक है, जो भी है डाल दिया। अब उसके बाद में क्या होगा, जो और जो अपना काम की चीज है वो तो इस सोलवेंट के अंदर घुल जाएगी, ठीक है, और जो जितना भी इंप्यूरिटीज होगी, जो फालतू बकवास की चीज होगी वो उसके अंदर घुलेगी नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो जो चीज घुल गई वो तो फिल्टर से आगे निकल जाएगी भाई, पास हो जाएगी फिल्टर में से, और जो चीज घुली नहीं है वो फिल्टर के अंदर ही रह जाएगी, ठीक है। ये अपने फिल्टर लिया, इसमें जब पास किया तो क्या है, वो तो घुली हुई चीज तो है, वो तो आगे चली जाएगी फिल्टर में से, लेकिन जो चीज घुली नहीं है वो आगे नहीं जा पाएगी। तो क्या है, अपन उसको अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को इंप्योरिटीज हटा सकते हैं। तो ये लीचिंग हो गई आपकी। अब लीचिंग जो है भाई, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निशालन कैसे करेंगे वो देखो भाई। ये अपने ये रिएक्शन दे रखे आपको Al2O3, ठीक है। इसके अंदर भी क्या डाला, ये सुटेबल सोलवेंट, मैंने बताया सुटेबल सोलवेंट डालेंगे, ये आपका NaOH H2O इसके अंदर, इसके लिए Al2O3 के लिए क्या है आपका जो NaOH और H2O जो है ये क्या सुटेबल सोलवेंट, ये डाला अपन ने, तो अपन को क्या मिला, ये अपन को मिल गया जी, ठीक है, ये अपन को मिला। फिर अपन ने CO2 गैस डाली, ये अपन को मिल गया, ये अपन को मिला, टेम्परेचर दिया 1470 केल्विन का टेम्परेचर दिया, पानी जो है टेम्परेचर देंगे तो पानी तो उड़ ही जाएगा, अपन को क्या मिला Al2O3, और साथ में ये ऊपर का सिस्टम जो है सारा उड़ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये आया है, तो क्या फर्क हुआ, फर्क ये हुआ जो यहाँ पर था इसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज थे, बहुत सारी इंप्यूरिटीज थी। अब यहाँ से जो है इसके अंदर इंप्यूरिटीज थी, इनके अंदर इंप्यूरिटीज नहीं है, ठीक है। आगे बात करें फिर सिल्वर और गोल्ड के लिए कैसे करेंगे, ये तो अपने एल्यूमिनियम के बाद सिल्वर और गोल्ड की बात कर ले, तो क्या है यहाँ पर कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल कौन सा लेंगे अपन, Ag या फिर Au, सिल्वर या फिर गोल्ड में से कोई भी ले लेंगे। तो मेटल अपन ने लिख लिया, मेटल साइनाइड के साथ इस बार क्या लिया अपन ने, इसमें क्या लिया था अपन NaOH, यहाँ पे क्या लिया साइनाइड, ठीक है, और H2O, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन, और क्या मिल जाएगा अपन को, ये मिलेगा। इसके साथ में फिर जिंक की रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को मेटल जो है वो अपन को प्योर फॉर्म में अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन का ये तो चाहिए अपन को मेटल ही तो अपन को निकालना है, वो सारी जितनी भी इंप्यूरिटीज है फालतू की चीजें उनमें से अपन को अपना काम की जो चीज है वो अपन को मिल जाएगी। तो इसके लिए मेथड है भाई Ag और Au, मतलब आपके सिल्वर और गोल्ड के लिए। फिर बात करें कैल्सिनेशन की, कैल्सिनेशन को हिंदी में बोलते हैं निस्तापन, क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, कैल्सिनेशन एक टर्म आती है कैल्सिनेशन और एक आती है रोस्टिंग, दोनों का मतलब क्या है वो भी बता दूंगा। पहले बात कर लेते हैं कैल्सिनेशन की, निस्तापन की। इसके अंदर भाई हीट करेंगे, ठीक है, नीचे से आग जलाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो है ना उसकी सप्लाई बहुत ही कम रखेंगे, ठीक है। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई होनी जरूरी है, लेकिन एकदम से बंद नहीं करेंगे ऑक्सीजन को, लेकिन बहुत ही कम सप्लाई रखेंगे ऑक्सीजन की। आग जलाई अपन ने, उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम रखी गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या, ये किसके लिए होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड और कार्बोनेट्स, और बेसिक जो कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोक्साइड है, उनके लिए ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। क्या करते हैं अपन, आग जलाएंगे, ठीक है, कैल्सिनेशन के अंदर आग जलाते हैं, लेकिन हीट करेंगे, लेकिन कम ऑक्सीजन के अंदर। ये देखो भाई Fe2O3 है, XH2O, आग जलाई तो पानी तो है वो तो अलग हो ही जाएगा, Fe2O3 ये बाहर निकल गया। ऐसे ZnCO3, ठीक है, आग लगाई, ZnO अपन को मिला, CO2 निकल गया, ठीक है। ALH होल थ्राइस, ये अपने हीट दी और क्या मिला अपन को, Al2O3 मिल गया, Al232H2O हीट दी तो वो पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये क्या कैल्सिनेशन है, तो ये आपको बताना चाहिए किन किन के लिए कैल्सिनेशन अपन यूज करते हैं। फिर बात करें रोस्टिंग की, रोस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं भर्जन। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर क्या, इसके अंदर भी वही अपन हीट करेंगे, इसके अंदर भी वही
आग देंगे, लेकिन इस बार ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देंगे। कैल्सिनेशन के अंदर क्या किया अपन ने, निस्तापन के अंदर क्या किया था अपन ने कि भाई अपन ने आग तो दी, उसको हीट तो दी अपन ने, लेकिन उसके अंदर अपन ने ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा कम रखी। लेकिन इस बार जो है अपन भरपूर मात्रा के अंदर देंगे, भर्जन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर देंगे और हीट करेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या मिलेगी, अपना जो है अपना जो काम की चीज अपन को मिल जाएगी। अब इस किसके लिए यूज होती है भाई, रोस्टिंग यूज किसके लिए होती है, भर्जन किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड के जितने भी और हैं उनके लिए काम में लिए जाता है, ठीक है। तो ये देख लो भाई ZnS प्लस 3O2, इस बार ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में तो 3O2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा ZnO PbS 3O2, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है भाई तो क्या मिल जाएगा PbO। तो ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज में लिया जाता है। फिर बात करेंगे किसकी, एलिंगम डायग्राम की बात करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है लेकिन बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको नहीं समझना इसके अंदर ज्यादा, ठीक है। ये क्या है, ये अलग ये एलिंगम डायग्राम दे रखा है, अलग अलग मेटल्स के लिए दे रखा है भाई, अलग अलग मेटल्स के ये लिए दे रखा है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए दे रखा है। तो ये देखो इसके अंदर ये पहली बात तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि जो नीचे वाला होगा ना, जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ये इतनी बात आपको दिमाग में बैठा लो। मतलब क्या है कि भाई Mg जो है ना, Mg जो है वो एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है, Mg जो है वो एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो Mg है वो एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड बनेगी उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ऐसे ही बात करें, एल्यूमिनियम जो है वो Zn के नीचे आ रहा है, मतलब जो Zn की जो ऑक्साइड होगी, जिंक की जो ऑक्साइड होगी उसको कौन रिड्यूस कर सकता है, एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूस कर सकता है जी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि इसकी ट्रिक भी बता दूंगा आपको कैसे याद रखना है। तो जितने भी जो मेटल्स होंगे, जितनी भी ऑक्साइड्स होंगी, उनके नीचे वाले जितने भी एटम होंगे वो क्या कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये देखो यहां पर Al लेकर यहां पर तो ऊपर है किससे, Mg से, लेकिन यहां पे आगे देखो ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये जो Mg वाला लाइन है ना ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो फिर रिड्यूस नहीं कर पाएगा उस टेम्परेचर के बाद में, इस टेम्परेचर के बाद में वो आगे जाके रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इससे पहले ही वो रिड्यूस कर पाएगा। जब तक नीचे है तब तक रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सिंपल सी जो ट्रिक है भाई वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मेटल किसको रिड्यूस कर सकता है। इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक है, देखो जो नॉर्मल आदमी तो कुछ नहीं करता, बेचारा बीच पर ही नहीं जाता, लेकिन जो कोठी बंगले वाले लोग होते हैं ना वो क्या है, बीच पर जाते हैं घूमने, ठीक है। गोवा चले गए, कभी कहाँ चले गए, दीघा चले गए ना, तो वहां पर वो क्या करते हैं कि अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पकड़ के और समुद्र के अंदर फेंक देते हैं ना, तो वो लोग दोस्ती यारी के अंदर। वैसे ही इस ट्रिक के अंदर क्या करेंगे, मैं आलिया और जरीन को, ठीक है, सी में फेंकना चाहता हूं, ठीक है, सी में फेंकूं, ऐसे आप इसको याद रखो। सी क्या है भाई, समुद्र, ठीक है, सी इंग्लिश में सी समुद्र, ठीक है। तो अब मैं आलिया जरीन को सी में फेंकूं, ठीक है, तो इससे भी याद रख सकते हो। मैं से मैग्नीशियम, आलिया से एल्यूमिनियम, जरीन से Zn भाई, CO से CO, ठीक है, C से कार्बन हो गया अपना, और Fe से Fe हो ही गया, Cu से आपका C हो गया। तो इससे आप याद रख सकते हो, कि याद रख सकते हो भाई कि Cu के ये नीचे आएंगे, सारे के सारे जो है वो Cu के नीचे आएंगे। कौन कौन आएंगे, Fe, मतलब जो Cu की जो ऑक्साइड होगी उसको Fe भी रिड्यूस कर सकता है, Cu की ऑक्साइड को C भी, कार्बन भी कर सकता है, Cu की ऑक्साइड को CO भी कर सकता है, Zn भी कर सकता है, एल्यूमिनियम भी कर सकता है, Mg भी कर सकता है। Fe की ऑक्साइड को Cu नहीं कर सकता, बाकी ये सारे कर सकते हैं भाई, ठीक है। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड को भाई ये सारे कोई नहीं कर सकता, सिर्फ Mg कर सकता है। तो इससे आपको याद रहेगा क्या है, मैं आलिया जरीन को सी में फेंकूं। चलो आगे चलते हैं, स्मेल्टिंग की बात करते हैं। फिर स्मेल्टिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, स्मेल्टिंग कार्बन रिडक्शन मेथड है, ठीक है। कार्बन से अपन क्या कराएंगे, रिड्यूस करवा देंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है भाई, ZnO PbO और Fe2O3 के लिए यूज होता है। जो स्मेल्टिंग है वो किसके लिए यूज होती है, आपके जो PbO है, ठीक है, Zn की ऑक्साइड है, और Fe2O3 जो है इनके लिए यूज होता है। ये आपको बताना चाहिए, ये मेन चीज तो यही है कि कौन सा किसके लिए यूज होता है, ये आप याद रख लेना। जितना भी एग्जांपल लिखे मैंने वो याद रख लेना, मेन तो बहुत ज्यादा मेन है। कार्बन जो है वो कार्बन की फॉर्म में, कोक की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में भी हो सकता है, और चारकोल की फॉर्म में भी अपन ले सकते हैं। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। और इसके अंदर क्या है, ZnO, इसके लिए मैंने बताया Zn के लिए यूज होगा, तो Zn ऑक्साइड के लिए यूज होगा। तो Zn ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन क्या रिड्यूसिंग करेगा यहाँ पर, तो अपन को क्या मिल जाएगा, Zn मिल जाएगा, और साथ में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, C के साथ में लेके कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकल जाएगी। अपन को Zn ही तो चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसकी, रिड्यूसिंग बाय H2, ठीक है। H2 से रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, पहले कार्बन से कर लिया, अब H2 से रिड्यूस करवाएंगे भाई। H2 किस किस का रिड्यूस कर सकता है, ये WO3, ठीक है, टंगस्टन है, ठीक है। H2, ठीक है, क्या मिल जाएगा अपन को, W मिल जाएगा, NiO, ठीक है, H2, निकल अपन को मिल जाएगा। तो ऐसे अपन करा सकते हैं कि अब H2 के अंदर कौन कौन आएगा भाई, टंगस्टन और निकल आपका आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। S ब्लॉक की ऑक्साइड जो है B2O, S ब्लॉक की ऑक्साइड्स हो गई एक तो आपकी, एक B2O3 होगी, Al2O3 होगी। इनको जो डाई हाइड्रोजन जो है H2 जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता है, किसको, S ब्लॉक की ऑक्साइड को, ठीक है, B2O3 को, और आपका जो Al2O3 है इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। एक जो है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस होती है,
है, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। Cr और जो Mn की ऑक्साइड है, क्रोमियम और जो मैंगनीज की जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो रिड्यूस होगी इस प्रोसेस के अंदर, एल्यूमिनोथेरेमिक जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या है भाई, Cr2O3, एल्यूमिनो नाम से पता लगा कि एल्यूमिनियम यहां पर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो क्या है Cr2O3, यहां पर एल्यूमिनियम लेंगे तो क्या बनेगा Al2O3 प्लस 2Cr, अपन को Cr ही तो चाहिए, ठीक है, प्योर फॉर्म में आ गया अपने पास। चलो फिर क्या है Mn3O4, मैंने क्या कहा आपको कि Cr और Mn की ऑक्साइड से इनकी क्या होंगी, रिड्यूस होंगी, तो क्या Mn3O4 Al लिया अपन ने, Al2O3 से अपन को कोई मतलब नहीं, अपन को तो Mn चाहिए, मिल गया अपन को। चलो आगे बात करेंगे फिर मेटल से। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हाईली एक्टिव मेटल होते हैं, जो हाईली एक्टिव मेटल होते हैं वो जो कम एक्टिव मेटल्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीका है भाई, ये भी एक तरीका क्या अपन को मेटल जो है वो अपन को इंप्योरिटी से बाहर निकालने का, ये भी एक तरीका क्या है कि जो हाई एक्टिव मेटल्स हैं वो लो एक्टिव मेटल्स को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। कैसे करेंगे वो देख लो भाई, TiO2 है, ये Mg ले लिया अपन ने, ठीक है, ये क्या Ti अपन को मिल गया, ये अपन को Ti तो चाहिए। चलो जी आगे बात करेंगे सेल्फ रिडक्शन की। ऐसे ऐसे मेटल्स भी हैं कुछ जो खुद को ही रिड्यूस कर लेंगे, खुद को ही रिड्यूस कर लेंगे, मतलब उनको किसी और की जरूरत नहीं है ना, वो आपने गाना सुना शीला की जवानी, ठीक है, उसके अंदर क्या वो कहती है, मुझे और की किसकी जरूरत है, क्या मतलब खुद से ही प्यार देता हूं, तो वैसे काम करते हैं, सेल्फ रिडक्शन की करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या एग्जांपल लिया जाएगा भाई, HgPbCu, ठीक है, ये वाले क्या करते हैं, सेल्फ रिडक्शन करते हैं। अब आगे चलते हैं भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन की बात करते हैं, आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी डिटेल के अंदर बात करेंगे। डिटेल क्या ही थोड़ी सी बात है, आयरन का निष्कर्षण कैसे करते हैं, इजी है, बिल्कुल इजी है। अब पहले तो समझो आयरन का मेन ओर कौन सा है, अभी मैंने आपको बता दी अयस्क क्या होते हैं, ठीक है, अयस्क और कोई बोलते हैं, तो ये मेन ओर क्या है भाई आयरन का, हेमेटाइट जो है ना, हेमेटाइट जो ओर है ये मेन ओर आयरन का, इससे बढ़िया मात्रा के अंदर अपन को आयरन मिलता है, ठीक है। अब ये देखो भाई इसके अंदर क्या है, कैसे यूज कर सकते, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं। एक apparatus होता है जिसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। क्या है ब्लास्ट फर्नेस, ऐसे तो भट्टी है ना, क्या है भट्टी है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो ये है पूरा वो भट्टी, ये है, ठीक है। इससे क्या करेंगे अपन, जो आयरन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये भट्टी है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन ऊपर से डालेंगे Fe2O3 कोक डाल देंगे और साथ में लाइम स्टोन डाल देंगे। मात्रा क्या क्या रहेगी भाई, इनका रेशियो देख लो, 8:4 और 1 का 1 रहेगा, लाइमस्टोन का 1 रहेगा। इस अनुपात के अंदर अपन क्या डाल देंगे, ऊपर से ये डाल देंगे क्या, Fe2O3 कोक और लाइमस्टोन, ये ऊपर से अपन ने डाल दिया, इस डायग्राम के अंदर दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है, ये ऊपर से अपन डाल रहे हैं, ठीक है, डाल दिया जी। अब अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन होगी, वो देखो भाई। पहला क्या, जोन कंबशन, ठीक है, कितने पर हो रही है, 2100 से 2200 केल्विन पर ये टेम्परेचर पर हो रही है, ये नीचे वाला यहां पर हो रही है ना। यहां पर क्या होगा, C+O2, ठीक है, कार्बन और O2 दोनों मिलेंगे और क्या बनाने, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। फिर क्या है, नॉर्मल सी बात है ना, कार्बन और O2 कार्बन डाइऑक्साइड बने, ठीक है। फिर क्या है, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर कितने टेम्परेचर पर भाई, 1500 से 1600 केल्विन पर ये हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो CO2 बनी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, हो गई भी, ठीक है जी। फिर क्या है आपका जोन ऑफ रिडक्शन, ये कितने टेम्परेचर पर होता है, 1033 केल्विन से 1123 केल्विन पर ये होती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर भी, डायग्राम के अंदर भी दे रखी है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिर सारी रिएक्शन होती है, CO बन गया। अब ये CO जो है वो सबके साथ में चिपकेगा और क्या बना देगा अपन को, Fe जो है, अपन को आयरन ही तो चाहिए, आयरन तो अपन को निष्कर्षण करना है, तो अपन को मिल जाएगा। अपन के पास क्या है, Fe2O3 CO लगाया, Fe3O4 बन गया, Fe3O4 वापस CO लगाया, FeO बन गया, FeO को वापस CO के साथ में कराया, अपन को Fe मिल जाती है। तो ये ऐसे चलता है भाई, ऐसे अपन क्या है आयरन का निष्कर्षण कर सकते हैं। फिर लास्ट जो है वो क्या है, जोन ऑफ स्लैग। अब इसके अंदर स्लैग क्या बनता है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1273 केल्विन पर टेम्परेचर रहता है भाई, और उसके अंदर क्या होता है, CaCO3 अपन ने क्या है डाला भी है ना ऊपर से, ये लाइमस्टोन डाला है, क्या है CaCO3 तो है, ठीक है। तो CaCO3, ठीक है, ये क्या है CaO और CO2 में कन्वर्ट हुआ, यहां पर क्या है ये फ्लक्स के रूप में यूज होगा। साथ में SiO2 क्या है, ये क्या इंप्योरिटी है, दोनों मिलेंगे और क्या बना लेंगे, CaSiO3 बनाएंगे और ये क्या स्लैग बन गया, ठीक है। ये तो आप बस ध्यान में रख लेना। अब आगे बात करेंगे किसकी, कास्ट आयरन की। अब आयरन के अलग अलग प्रकार की आयरन होती है, ठीक है, अपन ने जो आयरन निकालते हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। जो यहां से निकली है अपने पास, इस जो ब्लास्ट फर्नेस है, इस भट्टी से जो आयरन निकलती है वो नीचे से यहां से निकलती है, और वो क्या है, पिग आयरन होती है। कौन सी आयरन होती है, पिग आयरन होती है। तो आयरन का अलग अलग प्रकार की होती है। एक होता है ना वैसे कि भाई ये बहुत 24 कैरेट का सोना होता है ना, तो ये मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, तो उस टाइप का काम है। कि कुछ प्योरिटी वाली आयरन होती है जो मतलब अलग अलग यूज के लिए अलग अलग आती है। किसी को शीट बनानी है आयरन की, ठीक है, लोहे की, किसी को चादर बनानी है तो चादर के लिए अलग टाइप का आयरन यूज होगा। किसी को लोहे की रोड बनानी है, ठीक है, लोहे की रोड बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए अलग आयरन यूज में होगा। तो उसकी बात कर लेते हैं। पहले क्या है भाई, पहला जो आयरन है वो क्या है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कैसा होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। हार्ड होगा, कठोर होगा, बढ़िया मजबूत होगा, और ब्रिटल होगा। ज्यादा उसको मोड़ोगे तोड़ोगे ना, ठीक है, ज्यादा उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो पट से टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या हार्ड है, कठोर तो है, लेकिन वो ब्रिटल है, टूट जाएगा जल्दी से, ठीक है।
है। और क्या है भाई इसके अंदर कलर कैसा होता है, इसका ग्रे कलर का होता है ये आयरन, ठीक है। फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग एंड कूलिंग ऑफ पिग आयरन, ये जो पिग आयरन यहां से निकला था, ये पिग आयरन जो अपने यहां से निकाला है ना, इसको क्या करेंगे अपन, कूल करेंगे, इसको ठंडा कर देंगे, ठीक है। यहां पर तो क्या है, कितना टेम्परेचर दे रखा, तभी तो ये पिघल कर बाहर निकला ये पिग आयरन। अब इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर से आया, इसको क्या करा अपने, ठंडा कराया। ठंडा करा के जो मिलेगा अपन को आयरन, वो क्या अपना कास्ट आयरन होता है। फास्ट कूलिंग कराएंगे, अगर इसको ज्यादा जल्दी ठंडा कराएंगे, फास्ट कूलिंग कराएंगे, तो अपन को मिलेगी इंप्योरिटी ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। अगर ज्यादा जल्दी ठंडा कराएंगे तो इस आयरन के साथ में अपन को ग्रेफाइट की इंप्योरिटी मिलेगी। और अगर इसको स्लो कूलिंग करेंगे तो इंप्योरिटी मिलेगी किसकी, सीमेंटाइट की इंप्योरिटी मिलेगी। सीमेंटाइट क्या है, Fe3C, कार्बन की मात्रा उसके अंदर मिलती है। अब ये जो कास्ट आयरन है, इसके अंदर कार्बन कितना % होता है, जो कास्ट आयरन है प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसके अंदर क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। इंप्योरिटी कितनी होती है, 3% कार्बन प्रेजेंट होता है। 3% इसके अंदर क्या होता है, कार्बन की मात्रा देखी गई है। फिर बात करें रोट आयरन की। अब ये जो रोट आयरन है ये मेलिएबल है। मेलिएबल का मतलब इसको ठोक पीट के अपन चादर बना सकते हैं इसकी, ठीक है। इसकी अपन चादर बना सकते हैं लोहे की, तो ये क्या मेलिएबल है। मेलिएबल का मतलब यही है कि जो ठोक ठोक के अपन क्या बना सकते हैं, चादर के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या 0.5% इसके अंदर कार्बन होता है। जो मेलिएबल आयरन है, जो रोट आयरन है, इसके अंदर 0.5% कार्बन है। इसके अंदर 3% था, इसके अंदर सिर्फ 0.5% है। चलो अब ये आपको ये जो है याद रख लेना भाई, ये याद रख लेना क्या है, प्योरिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, जो रोट आयरन है ये सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है। प्योर आयरन कौन सा है इनके कंपेयर में, तो रोट आयरन जो है वो ज्यादा प्योर है। उससे कम कौन, कास्ट आयरन जो है वो रोट आयरन से कम प्योर होता है। और जो पिग आयरन होता है वो तो सबसे कम प्योर होता है, ठीक है। तो सबसे घटिया क्वालिटी का जो आयरन है कौन सा, पिग आयरन है। चलो फिर आगे चलते हैं, फिर बात करें स्टील की बात कर लें। स्टील कैसे बनता है भाई, एलॉय ऑफ मेटल, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है। स्टील क्या है, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है। मेटल कौन सा भाई, मेटल है यहां पर Fe। आयरन क्या है, यहां पर मेटल यूज करते हैं, और नॉन मेटल कौन सा, कार्बन, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिलाया क्या बन गया, स्टील बन गया। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर कैसे करते हैं, आयरन की बात करें, कॉपर को कैसे निकालते हैं। कॉपर का मेन और क्या है भाई, मेन और है इसका चाल्कोपाइराइट है का मेन और है। पहले क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे, निकाला, उसके बाद में कूट दिया, उसको ग्राइंडिंग कर दिया, पीस दिया उसको बढ़िया छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। उसके बाद में फ्रोथ फ्लोटेशन वो झागा वाला कर दिया, ठीक है, झाग से बना दिया अपन इसके। उसके बाद में रोस्टिंग करेंगे, ठीक है, आग लगाएंगे फिर बाद में, ठीक है, आग लगाएंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। चलो जी, CO2O से क्या है, Cu निकालना अपन को, तो क्या करेंगे, इंप्योरिटी क्या आएगी, Fe और सल्फाइड। Fe के लिए क्या करेंगे भाई, FeO SiO2, और ये FeSiO3 जो है ये अपना क्या स्लैग बनता है इसके अंदर। चलो ये अपने पास सल्फाइड का, सल्फाइड है, ठीक है, CuS2, इसके अंदर क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के अंदर क्या होता है आपको पता है कि हीट करते साथ में क्या करते हैं, वर्जन के अंदर क्या होता है, हीट, साथ में क्या है, ऑक्सीजन भी देते हैं। तो भाई ऑक्सीजन भी दे दी, साथ में मैंने हीट भी कर दिया, तो क्या मिला अपन को, Cu2 अपन को मिल गया, ठीक है, और साथ में SO2 मिला। इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो अपन को Cu मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। अब इसको थोड़ा प्रोसेस वाइज देख लेते हैं, डिटेल इसकी प्रोसेस क्या है। तो ये आप याद रख लेना, FeS है मेरे पास में, ठीक है, ऑक्सीजन दी, FeO SO2 बन गया, FeO SiO2 FeSiO3, ये अपना स्लैग जो है ना ये बन गया जी। अब देखो अपने पास कॉपर है, कॉपर ही तो अपन को निकालना है, Cu2S, ठीक है, और ऑक्सीजन दिया अपन ने, ठीक है, हीट, ठीक है, तो क्या बनेगा, CO2O SO2, CO2 जो होगा बना इसको वापस को, ठीक है, और क्या मिलेगा अपन को, Cu बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं भाई, ठीक है, ब्लिस्टर किसको बोलते हैं भाई, जो छाले हो जाते हैं ना हाथ पर कहीं भी छाले हो जाते हैं, गर्म चाय पड़ गई तो छाला हो जाएगा, ठीक है, तो क्या मोटा मोटा मतलब वैसा फूला हुआ सा लग जाएगा ना, वहां से स्किन जो है वो फूल जाएगी। तो वैसा ही ये जो कॉपर निकलता है ना, जो कॉपर निकलता है ये ऐसा निकलता है कि इसके सरफेस है, इसका जो सरफेस है उस पर ऐसे फूला हुआ सा लगता है ये जगह जगह से, ठीक है, तो मतलब ऐसा लगता है कि इससे छाले हो रखे हैं, तो वैसा इसलिए बोलते हैं इसको ब्लिस्टर कॉपर। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक की। जिंक कैसे निकालते हैं उसकी बात कर ले भाई। इसका मेन और क्या है, जिंक का मेन और कौन सा भाई, जिंक ब्लेड। क्या है, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ZnS, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, वही क्रशिंग, पहले कूटा, फिर उसके बाद में ग्राइंडिंग, उसके बाद में वॉशिंग कर दी, इसको थोड़ा धो दिया, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग बताया ना मैंने आपको, डेंसिटी है तो वो नीचे कम है तो वो नीचे बैठ जाएगा, और जो उसकी इंप्योरिटी है वो ऊपर से पानी के साथ में निकल जाएंगे। फिर क्या करें, फ्रोथ फ्लोटेशन करवा दिया, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन वो झाग वाला, ठीक है, घुमाया झाग है, ठीक है। फिर अपने रोस्टिंग करवा दी, थोड़ी आग लगा देंगे इसके, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। चलो ZnS अपने पास में, ऑक्सीजन दिया, ZnO बन गया, ठीक है, ZnO बन गया। अब ये ZnO जो है इसकी कार्बन के साथ में करवाएंगे क्या, रिडक्शन करवा देंगे ZnO की कार्बन की। ये क्या होती है, स्मेल्टिंग होती है। अभी तो बताया मैंने आपको कि जब भी ZnO का क्या है थोड़ी देर पहले कि स्मेल्टिंग के अंदर क्या करते हैं, कार्बन से रिड्यूस करवाते हैं, किसके लिए, ZnO PbO इनके लिए करवाते हैं ना। तो ZnO करवा देंगे, क्या मिल जाएगा अपन को, Zn मिल जाएगा, और अपन को Zne तो चाहिए। चलो फिर आगे बात करेंगे, वेपर फेज रिफाइनिंग की बात कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है और इनसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो वोन आर्कल मेथड, वोन आर्कल मेथड के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, ये अपने क्या है, TI के इंप्योर फॉर्म में, क्या है, इंप्योर फॉर्म में है, प्योर कर देंगे भाई, ये भी कर देंगे। तो TI है, ठीक है, I2 लिया, पहले लो टेम्परेचर पर थोड़ा हीट कर दिया, दोनों को थोड़ा लो टेम्परेचर में हीट किया तो दोनों साथ में जुड़ गए, ठीक है।
दोनों साथ में जुड़ गए, थोड़ी सी गर्मी दी तो साथ में जुड़ गए दोनों। फिर क्या है, तो एकदम से गर्मी दे दी अपन ने, हाई टेम्परेचर दे दिया, जैसे ही हाई टेम्परेचर दिया तो दोनों भाग गए एक दूसरे को छोड़ के, और क्या मिला, टीआई जो है वो अपन को प्योर फॉर्म में मिल गया भाई। ठीक है, ये और किसके लिए, जिरकोनियम के लिए भी यूज होता है। ठीक है, जिरकोनियम भाई यही I2 अपन ने लिया, थोड़ा सा लो टेम्परेचर दिया, दोनों जुड़ गए आपस में, जुड़ गए, और उसके बाद में अपन ने क्या है, हाई टेम्परेचर लगा दिया दोनों के, तो क्या मिल गया अपन को, जिरकोनियम है, ये छोड़कर भाग गया, ये अलग हो गया, जिरकोनियम अपन को मिल गया, यही तो अपन को चाहिए। चलो एक होती है मोन्स प्रोसेस, ये हो गई ऊपर वाली हो गई वान आर्किल मेथड। अब आपको क्वेश्चन पूछता है कि भाई वान आर्किल मेथड है वो किस से यूज किया जाता है, तो टीआई और जेड इनके लिए क्या है आपका क्या यूज होता है, वान आर्किल मेथड। अब एक ये क्वेश्चन है मोन्स प्रोसेस, ये पूछा गया हुआ है एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, निकल के लिए मोन्स प्रोसेस यूज होती है। तो निकल जो है वही सेम करेंगे, निकल सीओ के साथ में करेंगे, पहले लो टेम्परेचर के बाद में दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ गए जी, हाई टेम्परेचर देंगे, ठीक है, ये छोड़कर भाग जाएगा, सीओ जो छोड़ के भाग जाएगा अपन को निकल मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक होता है पोलिंग, ये पोलिंग किसके लिए यूज होती है, इतना ध्यान में रखो भाई, जो कॉपर है और जो एसएन है इनके लिए क्या होती है, यूज होती है, पोलिंग यूज होती है, बस इतना ध्यान में रख लो, बस खत्म है। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे जोन रिफाइनिंग की बात कर लेते हैं। जोन रिफाइनिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। क्या होता है जोन रिफाइनिंग, यूज किसके लिए होता है, पहले तो देख लेते हैं। जोन रिफाइनिंग जो यूज किसके लिए की जाती है, यूज फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो बनाने अपन को प्योर, जो सेमीकंडक्टर तो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म के, तो सेमीकंडक्टर अपन को बनाने हैं, तो इनके लिए ये अपन क्या करते हैं, SI GE और GA, ठीक है, ये क्या सेमीकंडक्टर है, तो इनके लिए जोन रिफाइनिंग यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो भाई, ये अपना पास है, ठीक है, और ये जो रोड है, ये बाहर जो ब्लैक वाली जो गोल गोल सी दिख रही है आपको, ये क्या है भाई, ये है बहुत ज्यादा अपन ने आग लगा रखी है इसके अंदर, पूरी लाल कर रखी है इसको आग के अंदर, है ना, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है, ये हीटर है, ठीक है, और ये जो है अंदर जो है पाइप सा दिख रहा है आपको, इसके अंदर अपना क्या है, और है, इसके अंदर क्या है, और है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली है इसको अपन इस पाइप पर, ये मान लो पाइप है, ठीक है, इस पर ये क्या है, मैंने आग लगा रखी, हीटर लगा रखा है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब मैं इसको ऐसे घुमाता रहूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर जो और होगा वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो अपन ऐसे घुमाते रहेंगे तो क्या होगा, आपका जो मेटल है वो एक साइड में होता रहेगा, और जो इंप्योरिटीज है वो इस हीटर के साथ साथ में चलती रहेंगी। तो जो मेटल है वो एक साइड में इधर इकट्ठा हो गया, और जो इंप्योरिटीज है वो एक साइड में इधर आ गई, तो क्या है, अपन को मेटल जो है वो अपन को एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएगा। तो ये क्या आपकी जोन रिफाइनिंग है, ध्यान में क्या रखना है भाई, SI GA के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। इतनी बातें याद रख लेना, बाकी चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, इतनी बातें याद रख लोगे, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, वो बढ़िया कर जाओगे, 4 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था, खत्म। तो जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। बाकी जैसा भी आपको लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।